हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन। और हम क्लास 11 के लिए बीएसटी में चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम अलग अलग 5 फॉर्म्स पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशंस की। सोल प्रोप्राइटरशिप हमने पढ़ लिया है, उसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स, लिमिटेशंस, वी हैव डन ऑल दिस। फिर हमने पार्टनरशिप पढ़ा, टाइप्स ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड भी हम कवर कर चुके हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी हम कवर कर चुके हैं, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हम पढ़ चुके हैं, और हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी भी पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ कंपनीज, और इसको कवर करने के बाद हम पढ़ेंगे चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब इतनी सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने पढ़ा है, तो अब हम इसकी चॉइस के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमें कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट करनी चाहिए अपने बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। देयर आर टू टाइप ऑफ कंपनीज रिटन ओवर हियर, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अब इसके मेंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम। हमारे मेंबर्स कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी में? मिनिमम 2 members are there and maximum 200 members will be there in private company. प्राइवेट कंपनी अगर आपको बनानी है तो कम से कम आपके पास 2 लोग होने चाहिए मिनिमम, और 200 लोग मैक्सिमम। और पब्लिक कंपनी में ऑन द अदर हैंड आपके पास 7 मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम, कम से कम आपके पास 7 लोग होने चाहिए अगर आपको एक पब्लिक कंपनी बनानी है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, डायरेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स हमें चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर पब्लिक कंपनी है तो वी नीड 3 डायरेक्टर्स एटलीस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनविटेशन टू द पब्लिक। पब्लिक को इनविटेशन यानी कि शेयर्स। तो कैन नॉट, प्राइवेट कंपनी है तो हम शेयर्स के लिए इनवाइट नहीं कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। और पब्लिक कंपनी है तो कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट शेयर्स और डिबेंचर। शेयर्स के लिए, डिबेंचर्स के लिए हम इनवाइट कर सकते हैं पब्लिक को, लेकिन प्राइवेट कंपनी में वी कांट इनवाइट देम for shares. And transfer of shares, so transfer of shares is not possible in private company, but it can be possible without any restrictions in public company. तो ये 4 पॉइंट्स हमने इसके डिफरेंसेस पढ़े हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। Okay, come to the next topic, and our next topic is choice of form of business organization. अब हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, हमने इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, कॉपरेटिव्स, ये जो सब हमने पढ़ी है, अब हमें कौन सी अडेप्ट करनी चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कोस्ट को लेकर, कि हमारी कोस्ट कितनी आती है, और उसको सेटअप करने में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में हमारी कितनी कॉस्ट लगती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में देखते हैं बेटा, तो ये सबसे इजी है बनाने के लिए, बनाने में, क्योंकि एक ही इंसान की नीड है, और सबसे चीप भी है, इसमें पेपर वर्क तो बहुत ही कम होता है। सेकंड, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप रिलेटिवली इजी एंड लो कॉस्ट, स्पेशली जर्नल पार्टनरशिप। जो जर्नल पार्टनरशिप होती है उसकी कॉस्ट कम रहती है और इजी होती है इसको बनाना भी। कॉर्पोरेशंस की बात करें, कंपनीज वगैरह की, तो वो मोस्टली कॉस्टली होती है और उनको बनाना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कवर करनी पड़ती है। एंड देन वी हैव कॉपरेटिव्स एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वेरी इन कॉस्ट, इनकी अलग अलग कॉस्ट होती है सभी कॉपरेटिव्स की, और कैन बी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द लीगल एंड टैक्स एग्जेम्प्ट रिक्वायरमेंट्स। इसमें भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो इसीलिए इसको बनाना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। तो हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप इजीली वी कैन मेक, और पार्टनरशिप भी अगर वो जनरल पार्टनरशिप है तो वो इजीली बन जाएगी लेस पेपर वर्क के थ्रू। लेकिन अगर कॉर्पोरेशंस और कॉपरेटिव्स है तो इसमें क्या होगा, इसको बनाने, ये बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट वी हैव लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप है और जर्नल पार्टनरशिप है, तो इनके ऑनर्स की लायबिलिटी बिल्कुल अनलिमिटेड रहती है। अनलिमिटेड मतलब इनको अपनी पर्सनल एसेट सेल करनी पड़ेगी इफ देयर इज मच डेप्ट, और इफ देयर इज मच लोन इन द बिजनेस। अगर बिजनेस में डेप्थ है, बिजनेस को घाटा हो रहा है, तो इनको अपनी पर्सनल एसेट भी सेल करनी पड़ेगी। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी और जनरल पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। लिमिटेड पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, उतनी ही लायबिलिटी रहेगी जितनी की वो
इन्वेस्ट करेंगे उस पर्टिकुलर बिजनेस में। ठीक है, जनरल पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। और कंपनी की बात करें, कोऑपरेटिव्स की बात करें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो इनकी लायबिलिटी भी बेटा लिमिटेड रहेगी। इसका मतलब इनकी पर्सनल एसेट्स बची रहेंगी बिजनेस के डेप्थ के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप, जनरल पार्टनरशिप, इनकी लायबिलिटी रहेगी अनलिमिटेड। कैसी रहेगी? अनलिमिटेड। लिमिटेड पार्टनरशिप है तो उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, उतनी ही रहेगी जितनी वो इन्वेस्ट करेंगे। कॉर्पोरेशंस, कोऑपरेटिव्स और नॉन प्रॉफिट्स की भी लिमिटेड लायबिलिटी ही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ या फिर पार्टनरशिप हुआ, इनकी लिमिटेड कॉन्टिन्यूटी रहती है। क्यों? क्योंकि अगर इनका जो ऑनर होता है उसकी डेथ हो गई, अगर ओनर की डेथ हो गई तो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप तो बिल्कुल खत्म, क्योंकि ओनर एक ही इंसान है और वही ओनर है और उसी की डेथ हो गई, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का तो end। और पार्टनर एग्जिट होने पे, पार्टनरशिप अगर जनरल पार्टनरशिप है उसमें पार्टनर एग्जिट हो गया तो इसका भी ये भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसकी कॉन्टिन्यूटी इतनी नहीं रहती। लेकिन अगर कॉपरेटिव्स है, नॉन कॉपरेटिव्स हैं, कॉपरेशंस हैं, कंपनीज हैं या फिर नॉन प्रॉफिट बिजनेस है, तो इनकी कॉन्टिन्यूटी रहती है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं रहते अपनी ऑनरशिप के लिए, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। इनकी जो ऑनरशिप है वो चेंज होती रहती है, आज ये मालिक है, कल वो मालिक हो जाएगा, परसों वो मालिक हो जाएगा, ऑनरशिप को चेंज होती रहती है। ठीक, किसी की हुई तो कोई और ओनर हो गया, कभी ये बंद नहीं होती किसी के भी डेथ से या किसी के भी एग्जिट हो जाने से। नेक्स्ट वी हैव मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी में देखते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप एक इंसान होगा, मैनेजमेंट एबिलिटी उसकी पूरी पूरी रहेगी, पूरा कंट्रोल सोल प्रोप्राइटरशिप का ही रहेगा। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनर्स में सारी मैनेजमेंट डिवाइड रहता है, तो पार्टनरशिप में शेयर्ड मैनेजमेंट अमंग इट्स पार्टनर्स। कॉर्पोरेशंस की बात करें, कंपनीज हुई, उनको मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर उनके जो ऑफिसर्स होते हैं। कोऑपरेटिव्स हमने पढ़ा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको मैनेज करने वाले उनके मेंबर्स थे और उनका प्राइमरी एम भी यही था कि उन्हें म्यूचुअल हेल्प करनी है अपने मेंबर्स की। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद अ फोकस ऑन द मिशन। ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ही बनाया जाता है, मैनेज किया जाता है और उनका फोकस अपने मिशन पे रहता है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। और इस सीरीज में हमने बेटा इस वाले चैप्टर में, चैप्टर 2 में हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हमारा चैप्टर 2 बिल्कुल एंड हो चुका है। हमने इस वाले चैप्टर में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब हमने बिल्कुल खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। And I request you everyone, please like my video and subscribe my channel. Thank you everyone. Bye bye. Have a nice day.